इस हबशी गुलाम का नाम वैशी है। माहिर है, जहरीला है, देखो इसे। आजाद कर दूंगी, चांदी में तोल दूंगी, रेशम में लपेट दूंगी, ऐसे ही एक वार के बदले। तो बदले की आगे ने खींच लाई। ये भी जान लेंगे कितने हैं। बड़ी फौज है, 3000 तो होंगे, सैकड़ों घोड़े हैं। बदर की चोट खाए हुए। पुरानी बात हो गई, हिसाब बराबर करने आए हैं बदर का। जाओ अपनी तलवारें संभालो। के बहादुरों, खून के बदले खून, इंतकाम बदर में बहे खून का। वो है हमजा, पहचान लो। वो रहा तुम्हारा नसीब। वदा वाले खड़े गुस्सार वाले अजीब से खड़े। खालिद का दस्ता है। खालिद, इस नौजवान में कोई बात है। हमजा। हाँ रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं, क्या आपने उन तीरंदाजों को देखा? हाँ देख लिया। ये कोई अच्छी अलामत नहीं। उन्होंने 50 तीरंदाज लगा दिए हैं उनकी निगरानी पर। नतीजा जो भी हो, उन्हें हर सूरत रोके रखना है। जैद, रसूलुल्लाह से कौम तैयार है। क्या वाकई हम तैयार हैं? हम तादाद में कम हैं, लेकिन मार्का बराबर का है। वो हमारी ताक में हैं, हम उनके। मैं अपने हरीफ से कभी खौफजदा नहीं हुआ। हुबल जिंदाबाद।
मोहम्मद का इशारा मिलते ही हम हमला करेंगे। हमजा, तैयार हो जाओ। मुस्तैद, आओ। हमला। तीरंदाज, चलो। आगे बढ़ो। हमजा शहीद हो गए। दिलदार, पता हो चुकी। वापस में आगे माल लेकिन मत लूट लो। तुम्हें जगह छोड़ने की इजाजत नहीं। कहाँ जा रहे हो? वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। मोड़ जबर, कहाँ भागे जा रहे हो? इंतशार फैल गया, हमारा कल मुंतशिर हो चुका। हम जंग हार गए खालिद। अभी नहीं।
रसूलुल्लाह कहाँ है? वो शहीद हो गए, मैंने गिरता देखा है। नहीं नहीं, वो जिंदा है, लड़ रहे हैं। वो वहां है, पहाड़ी की तरफ। ठहरो। मैं तो हार चुका था। ये फतह तुम्हारी है खालिद। हमारी फतह अधूरी है जब तक मोहम्मद जिंदा है। वो पुर इन चट्टानों में है। हमारा काम पूरा हो गया। हम बद्र का इंतकाम ले चुके। हम अभी उसे और इस्लाम को मिटा सकते हैं। उसके कुछ दीवाने अब भी उसके साथ हैं। हम खतरे में पड़ सकते हैं। उन्हें बुलंदी पर होने का फायदा है। मोहम्मद, सुन लो। दिन के बदले दिन, यौम ओद इंतकाम है, इंतकाम बद्र। तुम्हारे मुर्दे हमारे मुर्दों का जवाब है। हमारे शहीद जन्नत में हैं, तुम्हारे मुर्दे जहन्नम की आग में। हमजा, हमजा, सुन रहे हो हमजा? देख रहे हो ये मैं हूं, मैं हिंद। कुछ याद आया हमजा? कैसे कत्ल किया था मेरे भाव पर मेरे भाई को? तुम भी कत्ल हुए। दिल में ठंडक पड़ गई। सुना तुमने हमजा? ठंडक। मौत को मेरे इंतकाम मत समझो। कुछ भी नहीं है मौत। वाशी, चाक कर दे इसे, काट दे। ये जंग हारे हैं और क्या कर रहे हैं? अपने कामों में और ज्यादा मसरूफ हो गए। पागल हैं। ठीक कहते हो। ये है ही बेतुके। ये तो हार के भी बहुत खुश हैं। कहते हैं ये शिकस्त खुदा की तरफ से इनके ईमान का इम्तिहान था। ओ हाँ, ये जन्नत के लिए लड़ रहे हैं। यकीनन पा ही लेंगे। जन्नत नहीं, मक्का। जागते में ख्वाब देख रहे हैं। इनका गलत अंदाजा मत लगाओ। मैंने बहुत मुश्किल से इनको समझा है। मेरे दोस्त, मक्का इनके लिए घर से बढ़कर है। वहां खुदा इंसान से हम कलाम हुआ। मक्का के लिए इनकी रूहें तड़पती हैं।
इस बरस इन्होंने हज की ठानी है। क्या? निहत्ते। निहत्ते? अबू सुफियान तो उन्हें ज़बह कर देगा सहरा में। अगर तुम भी इनकी तरह एक खुदा पर ईमान रखो तो इस तरह सहरा में ज़िबा होने से बच जाओगे। लेकिन यह हो भी सकता है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। भड़कना मत, खुद को काबू में रखो। वो तो यही चाहते हैं। जमे रहो। तुम पर सलामती हो। रसूल अल्लाह का फरमान है,
वो जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत है तजदीद अहद करें दरख्त के नीचे। उन्होंने किसी और को भेज दिया। सुहेल है, इसका मतलब है मुआहदा हो जाएगा। मोहम्मद, सुलहनामे की शराइत तो तुम्हें पहुंच गई है। अगर तुम आना चाहते हो मक्का, तो फिर इतना तरद्दुद कैसा? ये क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान। मोहम्मद खुदा का रसूल। अगर मैं तुम्हें एक रसूल मानता तो तुमसे लड़ता ही क्यों? इसे लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुत्तफिक है सुहेल बिन उमर से। मैं तो यही जानता हूं और सच भी यही है। खूब, ये बेहतर है। तो ये तय हुआ कि इस साल तुम हज नहीं करोगे, यहीं से पलट जाओगे अपने अपने घर। घर तो मक्का है। बहरहाल तुम अगले साल हज के लिए आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 दिन। सिर्फ आओ और जाओ। हमें कबूल है कि अगले 10 बरस अमन के होंगे। इस दौरान तुम किसी कबीले पर हमला नहीं करोगे और ना ही लूटोगे कोई कारवान, और उससे भी जो कोई हमारा दोस्त हो। हम भी यही करेंगे। अगर तुमने हम में से किसी को जरब लगाई तो मुआहदा खत्म। हम भी पाबंद रहेंगे। समझ में आ गया? दस साल, अमन के 10 बरस, इतना वक्त दरकार है बराए इस्तेहकाम इस्लाम। ये खतूत रसूलुल्लाह की तरफ से दुनिया के हुक्मरानों के नाम, इस्लाम का पैगाम। शहनशाह बाज़ंतीन, किसरा, शहनशाह फारस, मकूकस, वाली सिकंदरिया। अल्लाह हाफिज व नासिर।
नस्ली असबियत को खत्म करता है इस्लाम। अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, ना ही एक गोरे को काले पर। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। जब तक तुम अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद नहीं करते जो अपने लिए, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। अगर कोई पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो नहीं है मुस्लिम। आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। एक खानदार शख्स अल्लाह को बहुत प्यारा है, तो पढ़ना सीखिए, और जब सीख जाइए तो औरों को पढ़ाइए। यहूदी उनकी तौरात, ईसाई उनकी इंजील, इनका एहतराम भी तुम पर वाजिब है, क्योंकि ये किताबें भी अल्लाह ही की हैं। मोहम्मद तुम सब में अफजल हैं, मगर इंसान हैं। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे। मैं बोला, लाइए मैं चुन दूं। फरमाया, तुम क्यों? मैंने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये काम आप पे करने के नहीं या रसूल अल्लाह। तब उन्होंने मुझे देखा, धीरे से कहा, अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो खुद को दूसरों से अफजल समझता हो। मैं आराम से बैठा उन्हें देखता रहा। अचानक वो रुके और खड़े हो गए और मेरी तरफ आए। फरमाया, हां मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बीतेगी। अम्र, कहीं फिर ले जाने तो नहीं आए? नहीं, इस बार अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। आपके खिलाफ लड़ने पर अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इस्लाम साबिका गलतियां मिटा देता है। माफ कीजिए, इन समेत चला आया। ये मेरे जवाहरात हैं, जो भी कीमत हो इनकी, गरीबों के लिए हाजिर हैं। और ये मैं आपके कदमों। रोको, तुम तो खुद इस्लाम के खिलाफ जहर में बची तलवार थे। मगर अब इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की लपकती तलवार हूं। अल्लाह के लिए सब आसान है। जैसे वो जिंदगी और मौत पर कादिर है, उसी तरह फतह और शिकस्त पर भी। 2 बरस पहले जब सुलह का मुआहदा करना पड़ा तो लगता था जैसे शिकस्त हो गई, मगर देखो हुआ क्या। हम लोगों के दिलों को फतह पर फतह करते चले जा रहे हैं। ये क्या था?
देखो देखो, अबू सुफियान आया है। मेरे साथ ऐसा सलूक? मैं हूं अबू सुफियान। कुछ तो लिहाज करो। हम में लड़ाई नहीं, सुलह है। मैं मोहम्मद से बात करने आया हूं। कहां है वो? वो मस्जिद में है। मोहम्मद, मुआहिदा हमने नहीं तोड़ा। मैं यकीन दिलाने आया हूं कि मुआहिदा नहीं टूटा। मक्का यही चाहता है। मोहम्मद, मेरी बात तो सुनो। रुको तो। मोहम्मद सुनो तो। लुटेरों ने मुआहिदा तोड़ा है, हमने नहीं। रात तारीख थी। मैं गवाही देता हूं कि रात तारीख थी। बर्रा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। हुज़ैफा, तुम तो मेरे अपने हो, मेरे दोस्त हो। इनसे कहो मेरी बात तो सुने। मैं हूं मक्का, मैं हूं सरदार मक्का। मेरी हदक इस तरह क्यों की जा रही है? तुम वादे का पास करते हो, ना मुआहिदे का एहतराम। मैं वो सुन रहा हूं जो सोच भी नहीं सकता था। अबू सुफियान रहम की भीख मांग रहा है। गुफ्तार से, तलवार से, किरदार से गडरी ने हमें बिछाड़ दिया। तुमने देखा उस गडरिये का दीन एक कंकर से चट्टान बन गया। वही कंकर तो मेरी आंख में था। मैं कुछ न देख सका। कह दो मक्का से खुदा मर चुके। अब अल्लाह का इनकार बेकार है। अब तेजी से निकल जा। तू यहां के हर आदमी को अपने पीछे पाएगा, क्योंकि तू मायदा तोड़ चुका है। शाम ढलने से पहले हम 10,000 होंगे। हर कबीला शामिल होगा। हम अपना दिफा कर सकते हैं, तुम हो ना? हम रास्ते बंद कर देंगे और शहर का दिफा अंदर से करेंगे। कोई फायदा नहीं। वो हजारों में है। हर लम्हा उनकी तादाद बढ़ रही है। बुज़दिल, हिंद, घर जाओ। इतना बुज़दिल है सरदार मक्का? क्या ये तुम हो? तुम कुछ भी नहीं। वो तुम्हें चबा के थूक चुके हैं। क्या मेरे बाप और भाई ने इसलिए कुर्बानी दी कि मेरा शौहर भाग जाए? तुम घर जाओ। तुम बेकार है। मक्का छिन गया है। नहीं नहीं नहीं। आज रात यहां पड़ाव करना है।
उन पहाड़ियों के बावजूद दिखाई दे रहा है मुझे मक्का। इतने सारे अलाव तुम गिन नहीं सकती। कितना हसीन मंजर है। जब हमने उन्हें निकाला था मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग मक्का अपने साथ ले गए। हवा में ताजा पकती रोटियों की महक है। हाँ, इसका मतलब है वो लूट मार नहीं करेंगे। कम से कम मेरा उनके बारे में यही ख्याल है। वो अपने घरों की दरो दीवार पर अपनों का खून बहाना पसंद नहीं करेंगे। इस पर मैं शर्त लगा सकता हूं। मुझे उसके पास ले चलो। तो मक्का हवाले करने आए हो? मुझे रोटी में शरीक नहीं किया। मुझे अंदाजा है शायद तुम मुझे कत्ल कर दो। कहो क्या कहने आए हो? मैंने तुम्हारे अलाव देखे, उनके गिर्द आदमी। मैं जानता हूं तुमने अपने आदमियों में कैसी आग जगा दी। तुम जीत गए मोहम्मद। अब अगर तुम ये मान लो। अब भी इतनी जुर्रत की शराइत पेश करो। क्या तुम अब भी नहीं पहचाने मोहम्मद कौन है? मोहम्मद, मेरे दिल में अब भी शक है। अगर तुम्हारा सर काट दिया जाए तो शक दूर हो जाएगा। खालिद, दीन में किसी तरह का जब्र नहीं। हिदायत पाने में किसी को बरसों लगते हैं, किसी को एक पल। वक्त का तय्युन सिर्फ अल्लाह करता है। उनके शक का एहतराम करो। तुम हबशी गुलाम, तुम बेहतरीन मुअल्लिम हो। मैं तो कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की अता है। जिन खुदाओं की मैं परस्तिश करता रहा किसी काम के होते तो जरूर मेरी मदद करते। तो मैं ऐलान करता हूं, अल्लाह एक है और तुम अल्लाह के रसूल हो। अब मुझे इजाजत हो। वो तीन अतराफ से आ रहे हैं, वो तीन अतराफ से आ रहे हैं। भागो भागो, यहां से निकल जाओ। वो लोग आ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया। निकल जाओ, जगह को खाली कर दो, जाओ।
जाओ जाओ, अंदर चले जाओ। छुप जाओ, अंदर जाओ, भागो। दरवाजा ना तोड़ा जाए, कुछ ना लूटा जाए, कुछ ना चुराया जाए, कोई ज्यादती ना हो। जो घरों में है महफूज है। At least he kept his word. We haven't forced the door. He storms hearts, not walls. It's a permanent victory. I dread going out. We must appear end. Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us. Now there he is, making his entrance to the Kaaba.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब अल्लाह ने इब्राहीम को इस घर का ठिकाना ठीक बता दिया और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न कर और मेरा घर साफ सुथरा रख। बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। सो ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने ना बदला लिया ना लेने दिया। उन्होंने मक्का की हुर्मत कायम की। मक्का में किसी जानदार की जान नहीं ली जाएगी, ना किसी का सर काटा जाएगा, ना कोई दरख्त। जल्द ही सारे अरब ने इस्लाम कबूल कर लिया और पूरे के पूरे इस्लाम के रंग में रंगे गए। ये सब कुछ आ हजरत ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वक्त नजदीक है। आपकी नबूवत का एक अजीम पहलू आपकी खत्म नबूवत है। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, शायद आइंदा साल और इसके बाद फिर कभी तुमसे यहां मुलाकात ना हो सके। जो तुम्हें गरीब है उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, कि सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। जो मौजूद है वो उन्हें बता दे जो मौजूद नहीं। तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसे अल्लाह का खौफ है। मैं जो कुछ कहूं उसे गौर से सुनो। अय्याम जाहिलियत के मकतूलीन का कसास और दियत दोनों खत्म की जाती है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों में रंग, नस्ल और कबीले का कोई इम्तियाज नहीं। कोई मुसलमान किसी दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ नहीं करेगा, वरना ये एक दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। लोगों, गौर से सुनो। जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमील दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया
और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। 8 जून सन 632 में 63 बरस की उम्र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। बहुत से उशाकान रसूल यकीन ही न करते थे कि आप फौत भी हो सकते हैं, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया तो सहाबा शिद्दत गम से गश खाकर गिर गए। आपने फरमाया, अगर कोई मोहम्मद की परस्तिश करता था तो जान ले कि वो हम में नहीं रहे, और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह बेशक जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। आपका लाया हुआ दीन इंसानों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया और फैलता चला गया। आज भी सारी दुनिया से मुसलमान मक्का आते हैं हज के एक ही जैसे सफेद लिबास में, खुदा की नजर में एक से एक उम्मत बनकर, और सब मिलकर एक ही खुदा की इबादत करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح